कालू नाम का कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। वह दूध बेचने का काम करता था और उसके पास 2 गाय भी थी। वहीं उसके पास 2 बीघा खेतों की जमीन थी। उसकी 2 बेटियां थी, टूनी और मुनी। कालू की उम्र भी अब हो चुकी थी। उसे अब पहले की तरह फुर्ती का काम नहीं होता था और ऊपर से अब वह बीमार भी रहने लगा था। उसकी बड़ी बेटी बहुत ही समझदार और मेहनती थी। वहीं उसकी छोटी बेटी मुनी बहुत ही कामचोर और निकम्मी। एक दिन कालू ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे अपनी मौत भी सामने नजर आ रही है, पर जाते जाते मैं तुम दोनों के बीच अपनी वसीयत बांट देना चाहता हूँ। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हो? आप शुभ शुभ बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपको ठीक कर देगा। नहीं टूनी बेटी, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे अपना अंतिम समय निकट आता दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे मर जाने के बाद तुम दोनों में कोई मन मुटाव आए। मेरा कोई बेटा तो है नहीं, बस तुम दोनों ही मेरी जान हो। इसीलिए मैं अपना दूध का व्यापार और गाय मोनी को देना चाहता हूँ। और टूनी, तुम खेती करना, तुम्हें खेती का ज्ञान भी है। ठीक है पिताजी, जो भी आपको सही लगे। मोनी को अपने पिता का यह फैसला सही नहीं लगा, इसीलिए उसने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो खेती चाहिए। कम से कम मैं किसी से उस पर खेती तो करवा सकती हूँ, पर यह दूध का व्यापार और गाय, इसका मैं क्या करूँगी? मुझे इससे बदबू आती है। और नहीं, मैं तो गाय और दूध बेचने का काम नहीं करूँगी। आप वो काम टूनी को दे दो और मुझे ये खेती दे दो। पर बेटा, मैंने कुछ सोच समझ कर ही गाय दी है और टूनी को जमीन। मैं मानती हूँ और जानती हूँ पिताजी, आप क्या करना चाहते हैं। आप टूनी को महंगी खेती की जमीन और मुझे वह सस्ती गाय और गंदी बदबूदार गाय देना चाहते हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे तो बस खेती ही चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है पिताजी, आप मोनी को खेती दे दीजिए। मुझे तो वैसे भी गाय माता की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद कालू खेती की जमीन मोनी को दे देता है और गाय टूनी को। 3 दिन बाद कालू का देहांत हो जाता है और वह स्वर्गलोक सिधार जाता है। उसके जाने के बाद टूनी अपनी गाय और दूध को बेचने का काम करती है। वह पूरी मेहनत और लगन से काम करती है। वहीं मोनी अपनी खेती की जमीन एक मोंटू कबूतर को बेच देती है। टूनी उसे काफी समझाती है, पर मोनी उसकी एक नहीं सुनती और उस जमीन से मिले पैसों पर ऐश करने लगती है। एक दिन टूनी की एक गाय एक भयंकर बीमारी का शिकार हो जाती है। देखिए टूनी जी, आपकी गाय को एक गंभीर बीमारी हो गई है। अब वह ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। डॉक्टर साहब, विज्ञान तो इतना आगे बढ़ गया है, उसने कुछ ना कुछ दवाई तो बनाई होगी जिससे हम उस बीमारी का उपचार कर सके। नहीं टूनी जी, इस बीमारी के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। टूनी अब बहुत उदास हो जाती है, पर वह उस गाय की बहुत सेवा करती है और उसे खूब हरा चारा खिलाती है। मेरे पिता की दी हुई दोनों गायें आखिरी निशानी हैं। अब उसमें से एक गाय चली जाएगी तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी। एक आखिरी धरोहर है मेरे पिता की मेरे पास, अब वो भी मुझसे दूर हो जाएगी। अगले दिन वह गाय मर जाती है। टूनी को इस गाय से बहुत लगाव था, इसीलिए वह उससे बिछड़ने का दर्द सहन नहीं कर पाती। तभी उसकी बहन मोनी उसके पास आती है। अरे टूनी, तू भी क्या इस बेजुबान जानवर के लिए इतने आंसू बहा रही है? एक गाय ही तो थी, क्या हुआ? चली गई तो चली गई, दूसरी ले लेना। मोनी, तुम कभी मेरा दर्द नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम्हें किसी से अटैचमेंट है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है और अपने अलावा किसी से नहीं। अगर तुम किसी और से प्यार करके देखो तो तुम्हें पता चले किसी के दूर जाने का दर्द क्या होता है। अरे ये फिल्मी और इमोशनल बातें करना बंद करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सच में चुप हो जाओ। खैर, तुम रोती रहो तो रोती रहो अपनी इस गाय पर, और मैं चली शॉपिंग करने। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी का काम अब ठीक से नहीं चल रहा था, क्योंकि एक गाय से उसे ज्यादा दूध नहीं मिल पाता था। एक दिन टूनी जब दूध बेचने जा रही थी तो उसे एक चोटिल गाय रास्ते में मिली, जिसे टूनी अपने साथ ले आई और उसकी मरहम पट्टी कर उसे खाने को हरा चारा डाला। गाय माता, खा लीजिए जितना भी चारा आपको खाना है, और कल तक आपकी ये चोटें ठीक भी हो जाएंगी। उसे चारा डालकर टूनी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वे जब अपनी दूसरी गाय को दोने आती है तो देखती है पहले से ही वे 4 बाल्टी दूध दे चुकी थी। अरे, ये इतना सारा दूध कहाँ से आया? मेरी गाय तो आधी बाल्टी से ज्यादा दूध कभी देती ही नहीं। तभी वह गाय जो टूनी कल लेकर आई थी गोबर करती है
उसका गोबर देखकर टूनी हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उस गाय ने जो गोबर दिया था वह आम गोबर नहीं था, वह था सोने का गोबर। अरे, सोने का गोबर? तभी वह गाय टूनी से कहती है, हाँ, सोने का गोबर। वो इसलिए क्योंकि मैं एक चमत्कारी गाय हूँ टूनी। मैं ऐसे ही कोई आम गाय नहीं हूँ। मैं खास स्वर्ग लोक से तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। तुमने मेरी दोस्त गाय की बहुत सेवा की, उसके आखिरी समय में भी तुमने उसका ख्याल रखा। इसीलिए जब मैं मरकर स्वर्ग लोक आई तो उसने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा, पर मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर कल जब मैं तुम्हारे सामने चोटिल होकर आई तो तुमने मेरी मदद की और मुझे आसरा दिया, मेरी मरहम पट्टी भी की। इसीलिए मैं अब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। यह दूध बेचकर तुम्हें और पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो। और मेरा गोबर बेचकर तुम्हें जो पैसे मिले, तुम हमारी जैसी कई अनाथ और चोटिल गायों का उपचार कर सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी गाय माता की बहुत सेवा करना चाहती हूँ, पर पैसे ज़्यादा न होने पाने की वजह से मैं ये कर नहीं पा रही। पर अब मैं इन पैसों से कई अनाथ गायों की मदद करूँगी, उनके लिए गौशाला बनवाऊँगी और गायों को होने वाली बीमारी पर भी रिसर्च करवाऊँगी। इसके बाद टूनी अपने काम में पूरे जी से लग जाती है। वह सबसे पहले तो इकट्ठे किए पैसों से अपने पिता की जमीन मोंटू कबूतर से वापस लेती है और उसके बाद गाय के लिए एक बड़ी गौशाला का निर्माण करती है और उनकी खूब सेवा करती है। वहीं टूनी की बहन मोनी अब सारे पैसे खत्म करके बैठी थी। वह कंगाल हो जाती है और मदद के लिए टूनी के पास आती है। टूनी, मेरी मदद कर दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ टूनी, तुम बोलो। एक बार फिर सोच लो, मेरा काम इतना आसान नहीं। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता टूनी, मैं सब काम करने को तैयार हूँ, बस तुम बोलो। तुम्हें मेरे साथ इन गायों की सेवा करनी होगी, इनकी देखभाल करनी होगी, इनका गोबर उठाना होगा और इनका उपचार भी करना होगा। मोनी मरती क्या न करती। मोनी अब सब काम करती है, गोबर भी उठाती है, दूध भी दोती है। टूनी अब उस चमत्कारी गाय की मदद से कई गरीब पक्षी और अनाथ गायों का ध्यान रखती थी और उनकी खूब सेवा करती, और उनकी वजह से टूनी अपने जंगल की एक बहुत बड़ी दूध व्यापारी भी बन जाती है।